उमरकोट्रे छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री निर्वाचनी बिगुल बाजिबा आगे राजनीतिर चरे गोटे पाद आगे राज्य बीजेपी नवरंगपुर जिला गस्तरे आसी छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विजु पट्टनायक मिनी स्टाडियम रे हेलिकप्टर अवतरण करने पाछोड़ी नहीं उमरकोट विधायक और दलीय नेता पर एक विशाल शोभायात्रा रे शहर परिक्रमा करथिले। मोटरसाइकेल जोगे उमरकोट शहर परिक्रमा बेले एक चाहा दुकान रे अटकी चा पी चर्चा रे जोग देई लोकंक सह मिसिथिले और राजनैतिक चर्चा कले छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। पर एक होटेल रे कर्मीक सह आलोचना करने सह व्यवसायी संघ सह आलोचना लाभार्थी योजना सम्मेलन जनसंपर्क शिविर रे जोग देइछन्ति। ओडिशा रे बीजेडी बीजेपी मेंट को नहीं छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री जहाँ जनकल्याण हेब ताहा आपण मानक सम्मुख रे आसीबो बोली संक्षिप्त रे उत्तर देले मेंट प्रश्न को एड़ाई देले। उमरकोट रो जुम्बेरा संतांक रिपोर्ट साबरी एक्सप्रेस। प्रभावशाली वर्ग होता है जिनके आधार पर आर्थिक गतिविधियां पर आ जाने का सरकार ऐसे चली। व्यापारीगण आज हमारी मुलाकात होती है, परेशान थे। आज विष्णुदेव जी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरल सरकार है। सारे व्यापारियों को मानना है छत्तीसगढ़ में सरल सरकार है। व्यापारीगण अनुमति और जमीन, अगर उद्योग है, अगर व्यापार है तो प्रायः जमीन को पूरी होती है और बिजली और पानी की ज्यादा आवश्यकता होती नहीं और बिजली और अनुमतियां ये दो ही चीजें रह जाती हैं। और उद्योग ध्यान नहीं क्या कर रहा है स्पष्ट मैं सुनता हूं कि आप अगर ऐसा है सरकार कैसे चाहता हूं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भारत की सुरक्षा का विषय हो, सरकार ने बड़ी संजीदगी से काम किया है, बड़ी ताकत से काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय हो, मैं आपको एक बहुत उल्लेखनीय बात कहना चाहता हूं। इजराइल ऐसा देश है जहां पर जाने से मुस्लिम राष्ट्र नाराज होते हैं, यह सोचकर भारत के कोई भी प्रधानमंत्री आज तक इजराइल नहीं गए थे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इजराइल की यात्रा की और वहां से टेक्नोलॉजी लेकर आए। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल की यात्रा की है। इजराइल दुनिया में आयुधों के निर्माण करने में, युद्ध की तकनीक में बहुत आगे देश है। अमेरिका भी उससे खरीदता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। योग दिवस जैसे विषय को दुनिया के 170 देशों ने, 172 देशों ने स्वीकार किया है। आज जब मोदी जी जाकर अमेरिका में भाषण करते हैं तो अमेरिका के दोनों सदन की एक साथ बैठक होती है और वो बैठक 18 बार खड़े होकर ताली बजाती है। ये नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी के ही शासनकाल में पूर्वोत्तर में जितने आतंक की घटनाएं होती थी वो बंद हो गई और वहाँ पर विकास की गंगा बह रही है, वहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के ही शासनकाल में 2014 के बाद लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, हर जगह जो बम फूटा करते थे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों में, वो सब बंद हो गए, वो नहीं होता है अब। इन्हीं के शासनकाल में जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बाधित करने वाले या उधर से अंदर घुसपैठ करने वाले लोग आया करते थे तो अंदर घुसकर मारा गया था। चाहे उरी की घटना हो, चाहे म्यांमार के सीमाओं की बात हो, वहाँ पर भी अंदर घुसकर मारा गया था। भारत की ताकत दिखी थी उसमें। इसके साथ साथ, इन बड़े अभियानों के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि माताओं बहनों के शौचालय की भी चिंता अगर की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। घर घर सिलेंडर पहुँचाने की बात सोची, मोदी जी की सरकार ने सोची। घर घर बिजली होना चाहिए, इसकी चिंता भी मोदी जी की सरकार ने की। घर घर नल का जल होना चाहिए, इस बात की चिंता मोदी जी की सरकार ने की। इम्प्लीमेंटेशन एक अलग पार्ट होता है। मुझे तो जानकर यहाँ आश्चर्य हुआ कि यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है। मतलब ये तो आश्चर्यजनक विषय है। किसान क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसके आधार पर किसान को बैंक से लोन दिया जाता है और ये किसान का अधिकार होता है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की 15 साल की सरकार थी तो किसान क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज 0% हो गया था। अर्थात मैं बैंक से लोन लूँगा
तो मुझे 1 साल तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 1 साल के बाद फिर ब्याज लगता है उसमें, लेकिन अगला फसल आते आते उसको रिन्यू कर दिया जाता है ताकि किसान को और ब्याज देने की आवश्यकता न पड़े। एक बार किसान 50,000 लेता है, दूसरी बार 70,000 लेता है, फिर 1 लाख लेता है, और ऐसे धीरे धीरे वो क्रमशः अपने लोन की राशि को बढ़ाता है अपने ज़मीन के रकबे के आधार पर। जानकर आश्चर्य हुआ, यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं। 15 सालों में आप छत्तीसगढ़ के, मैं भाजपा की सरकार थी, छत्तीसगढ़ का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि आप में और हमारे में और छत्तीसगढ़ में कोई फर्क है नहीं। जैसा नवरंगपुर वैसे ही छत्तीसगढ़ बिल्कुल एक साथ सब कुछ मिला हुआ है। वहाँ कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर कॉलेज नहीं, जहाँ पर कॉलेज नहीं। ITI की कितनी संस्थाएं खुली, इरिगेशन पर कितना काम हुआ है, प्रधानमंत्री आवास पर कितना काम हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा पर कितना काम हुआ है। फसल बीमा की भी जानकारी उचित नहीं है यहाँ पर, ऐसा पता चलता है। इन सारी बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा की सरकारें बनती हैं तो मेहनत से काम करती हैं। यहाँ भी हम लोग अपील करने आए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम लोगों ने कितने काम किए हैं, ये रिपोर्ट कार्ड के साथ आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि पिछले 10 वर्षों में बड़े निर्णय लिए गए हैं, देश में बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। CAA जैसा कानून देश में आया है, 3 तलाक, तुरंत 3 तलाक, ये कानून देश में आया है। ऐसे बहुत बड़े बड़े निर्णय देश में लिए गए हैं, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि आने वाली सरकार में और बड़े निर्णय लिए जाएंगे। और इसलिए हम पूरे लोग इस बात के लिए निकल रहे हैं, जन जन के पास जाएंगे और मोदी जी के लिए समर्थन मांगेंगे। मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के निशान के लिए, यहाँ से भी कमल का निशान, एक कमल का फूल दिल्ली नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शामिल होने जाए, यही आग्रह करने हम सब जा रहे हैं। यहाँ आने का मकसद क्या है सर? भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियाँ अनवरत चलने वाली होती हैं। हम परीक्षा के समय नहीं पढ़ते हैं, हम साल भर पढ़ते हैं। इसी तरीके से भाजपा चुनाव के समय काम नहीं करती। यह तो राजनीतिक सामाजिक पार्टी है, आप ये मान लें। हम साल भर काम करते हैं। अभी ये जो योजना बनी है विगत 4 महीनों से चल रही है। विभिन्न नेतागण विभिन्न प्रदेशों के दौरे पर जा रहे हैं और वहाँ विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मुझे इस क्लस्टर की बैठक में आना था, जिसमें मेरा व्यापारी जनों से भेंट थी, लाभार्थियों से भेंट थी, कार्यकर्ताओं से भेंट थी, और उसके बाद घर घर का संपर्क है। सर, आप अभी जो लाभार्थी और व्यवसायी के साथ बात किए, तो उसमें से आपको क्या, उनके क्या प्रॉब्लम था, क्या सॉल्व करने के लिए कुछ वादा किए? निस्संदेह GST के संदर्भ में बातें कही गई हैं, वह काफ़ी तकनीकी बातें हैं। मतलब एक पक्ष ऐसा है तो दूसरा पक्ष और भी है। उन्होंने कहा कि GST, लेकिन 40 लाख तक टर्नओवर जिसका होता है उसको GST लगता नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार, किसी को GST की चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब मैं अगर कोई दुकान चला रहा हूँ किसी चौराहे पर, तो मुझे GST की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा 40 लाख टर्नओवर नहीं जा रहा है, तो बस ठीक, मुझे कोई वहाँ GST भरने की जरूरत नहीं होती। बड़ा जब व्यवसाय आपका होता है तो उस दिशा में आपको GST भरना होता है। ये टैक्स प्रॉपर मिलता रहे सरकार को, तो फिर गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं होती हैं। एक कथा है, एक 2 लाइन का ये है, मतलब दोहा है कहें, रामायण का। तो रामायण में दशरथ जी जाते हैं भगवान राम जी के पास कि भगवान आप वापस चलो, आपने पिता की आज्ञा से घर छोड़ दिया है, वहाँ संभालेगा कौन? तो राम जी कहते हैं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो संभालो तुम। आज के इस वार्ता में हम सबके बीच हमारे जगदीश बिसोई जी, डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रेसिडेंट महोदय, साथ ही साथ नित्यानंद गोंड जी MLA साहब, पूर्व सांसद परशुराम माझी जी, पूर्व सांसद बलभद्र माझी जी, हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी हैं आदरणीय रमेश साहू जी, मानस रंजन दास जी कोऑर्डिनेटर हैं, श्री चंदन बघेल जी कोऑर्डिनेटर हैं, और श्रीमती मंदिरा नायक जी। दीदी आई कि नहीं आई? ठीक। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, और स्पेशली जब आप लोगों से मुलाकात होती है तो ये विषय होता है कि जो जनता के बीच हमारा भारतीय जनता पार्टी का विषय जाना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आपके माध्यम से ही जनता से संवाद पार्टियां, सरकारें करती हैं।
जनता का विषय आप उठा कर लाते हैं और फिर सरकार का विषय भी जनता तक ले जाने का विषय होता है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकार से कि इतने वर्षों में सिंचाई की क्या व्यवस्था इस नवरंगपुर क्षेत्र के लिए की गई है? कोई भी व्यवस्था आज तक क्यों नहीं की गई? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकार से, और मेरे साथ साथ हम सभी पूछना चाहते हैं, कोई मैं बाहर से आकर पूछ रहा हूँ वाला विषय नहीं, सभी साथी कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जब 500 करोड़ रुपया एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए केंद्र के सरकार के बजट में आ गया था और बार बार आग्रह करके कहा गया कि भूमि मुहैया करा दी जाए, ज़मीन मुहैया करा दी जाए ताकि वहाँ पर एथेनॉल प्लांट लग सके, तो भी एथेनॉल प्लांट नहीं लगने दिया गया। ये एथेनॉल प्लांट जो नहीं लगा उससे किसानों को कितना घाटा हो रहा है, ये सरकार का विषय है और ये जनता के बीच जाना चाहिए। यहाँ से मक्का लेकर के सारे किसान अभी भी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, राजनांदगांव में जाते हैं। ये पूरी दूरी तय होती है, उनके मक्के का रेट वहाँ बढ़ गया होता है। यहाँ एथेनॉल प्लांट के लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति जब बजट में दी गई थी तो सरकार ने भूमि क्यों मुहैया नहीं कराई? 2016 से लेकर के एक बार जो बजट में प्रावधानित होता है वह 3 वर्षों के लिए होता है। तो 2016 में जब प्रावधान किया गया था यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए, और वो 3 साल के बाद फिर से प्रावधानित किया गया, जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत परिश्रम किया था। जब ये रेलवे लाइन यहाँ पर बिछ जाए इस बात के लिए प्रावधान हुआ था बजट में, सरकार ज़मीन मुहैया नहीं करा पाई। अब बताएं कि ये कितना बड़ा विषय है पूरी जनता के बीच का, पूरे क्षेत्र के बीच का। सरकार को ज़मीन मुहैया कराना चाहिए था। सिंचाई की कोई व्यवस्था किसानों के लिए खड़ी नहीं की गई। सिंचाई की कोई व्यवस्था किसानों के लिए खड़ी नहीं की गई। यहाँ पर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, मैं सुनता हूँ, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। अर्थात जिसपे प्रतिभावान और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको स्पष्ट रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने में बड़ी सहूलियत हो जाती है, वो व्यवस्था नहीं दी गई यहाँ पर। कैसे छोड़ दिया गया लोगों को ऐसे ही? जबकि मेरे पास इस बात के डॉक्यूमेंट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल 4 से 14 कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, और 14 से 24 नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। 4 से 14 के बीच 2,63,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के द्वारा विभिन्न मदों को मिला करके उड़ीसा को दिया गया। 2,63,000 करोड़। इन 10 सालों में 14 से लेकर 24 के बीच में 18 लाख करोड़ रुपया केंद्र की सरकार के द्वारा विभिन्न मदों में उड़ीसा को दिया गया। इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा अंतर है। मैं इन पूरी बातों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए जितने प्रयास किए गए उन सबको नेस्तनाबूद किया गया। वो सब अधूरे पड़े रह गए, शुरू नहीं हो पाए। जो बजट में प्रावधानित थे उनमें जो राज्य सरकार का अंश था करने का, वह भी उन्होंने नहीं किया, और इसलिए काफ़ी काम शेष यहाँ पर रह गया है। इन स्थानों के अतिरिक्त अगर देश की भी बात करें तो बहुत स्पष्ट तौर पर मैं ये मानता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है, उसको आप बहुत अच्छा भोजन रोज़ कराएं, नए नए बहुत अच्छे कपड़े रोज़ पहनाएं और बहुत अच्छे मकान में रख दें, 1,50,000 रुपया उसको महीने का दिन का दें भी, और साथ ही साथ ये कहें कि चौराहे पर, नवरंगपुर के चौराहे पर एक जूता तुमको रोज़ मारा जाएगा, वो कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। मेरे इस बात का आशय ये है कि सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान यही जीवन की आवश्यकता नहीं। मैं इंसान हूँ तो मेरा स्वाभिमान भी मेरे जीवन की आवश्यकता है। मुझे स्वाभिमान भी चाहिए। हमारे ही देश में भगवान राम की ही भूमि में उन्हीं के मंदिर को तोड़कर 500 सालों तक फिर से मंदिर नहीं बनाया गया। अब भगवान राम का मंदिर कहीं कुवैत में तो जाकर बनता नहीं,
कहीं इंग्लैंड में जाकर तो बनता नहीं, उनकी तो भूमि भारत है भाई, भारत में ही बनना था। 500 साल नहीं बनाया जा सका। अभी पूरे जनता के इच्छा के अनुरूप अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवान राम विराजित हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा सीना 56 इंच का हुआ है, मेरा सीना 56, सबके साथ वही भाव होगा भाई। ये स्वाभिमान का विषय है, ये जनता के स्वाभिमान का विषय है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 370 जैसी धारा खत्म कर दी गई। कहा जाता था कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, क्या हुआ भैया? चू नहीं किया किसी ने, चू नहीं किया किसी ने। इसमें बहुत स्पष्टता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे मेरे संगठन का जो आदेश हुआ कि मुझे आकर के यहाँ सारे व्यापारी जनों से मिलना है, लाभार्थियों से मिलना है, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलना है, उस काम के लिए आज यहाँ आया हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम सब तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 8 काल 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दुनिया भर में देश के सामर्थ्य का डंका बजाया है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 370 खत्म हुआ है, कश्मीर पूरा भारत में मिला है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में अयोध्या जी में जन चेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और भगवान आसीन हुए हैं उसमें। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में उत्तर पूर्व के सारे उल्फा और जैसे आतंकवादी संगठन सब थे वो सब खत्म हुए और वहाँ पर विकास की गंगा बही है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में आसपास के देशों के जिन्होंने भारत से लड़ने की कोशिश की वहाँ घुसकर मारा गया है। आपको ध्यान है 2014 के बाद से कोई बम प्रदेश के अंदर में नहीं फूटता है। ऐसे देश को सुरक्षा देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, प्रगति देने वाले, उन्नति देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। हम लोग जनता से आग्रह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम आज जनसंपर्क भी करेंगे ये कह करके कि ऐसे नेता का चुनाव होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े फैसले हुए हैं और मोदी जी ने यह भी कहा है कि आने वाले अगले क्रम में, अगले कार्यकाल में और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। एमएसपी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर? छत्तीसगढ़ में तो नहीं, एमएसपी केंद्र की सरकार का निर्धारण होता है, वह 2250 रुपया धान के लिए निर्धारित है, समूचे राष्ट्र के लिए निर्धारित है। छत्तीसगढ़ की सरकार की अपनी योजना है कि हम धान का और अतिरिक्त मूल्य हमारे किसानों को दे रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो बीजेडी के साथ जो गठबंधन चर्चा चल रहा है उसके बारे में क्या बोलते? अलायंस के बारे में, गठबंधन के बारे में क्या बोलते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पुनः बनने वाली है, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। इस बीच में उड़ीसा में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा वो आपके सामने आएगा। जो जनता के कल्याण के लिए आवश्यक होगा, जो देश के कल्याण के लिए आवश्यक होगा, वो किया जाएगा।